Gee, hello guys, good morning. So, hope you are all doing well. So, now we have reached at Expo Center Hall number 1, where it's going to be all Punjab Universities Innovation Expo 2023. सो आए हम आपको दिखाते हैं स्टूडेंट ने स्टॉल लगा लिए हैं काफ़ी सारे और मज़ीद आलमोस्ट इसमें 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो अपने जिनके स्टूडेंट्स इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं उसमें डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं स्टार्टअप्स हैं तो आइए देखते हैं चलते हैं थैंक यू देखिए ये इन्होंने वेलकम उसमें डेस्क लगाया है जिसके ऊपर तमाम पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के इनोवेशन एक्सपो में तमाम यूनिवर्सिटीज़ को वेलकम किया गया है इसके आगे मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं और डिफरेंट डेस्क हैं फॉर इंफॉर्मेशन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सो हम दिखाते हैं आपको ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ का डिस्प्ले लगाया है इसी हवाले से जो जिनके स्टूडेंट्स अपने नए स्टार्टअप्स और आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं ऑलमोस्ट ये 44 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके तमाम स्टूडेंट विद स्टार्टअप आइडियाज़ के साथ आएंगे होप बहुत अच्छी लर्निंग होगी और इसमें जो आइडियाज़ ये लेके आ रहे हैं इनके तमाम डिपार्टमेंट्स हम इन आपसे शेयर करते रहेंगे अस्सलाम वालेकुम सर प्लीज़ एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट बेसिकली सर ये एक आईओटी बेस्ड वाटर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट है जिसमें हमने वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन करना है फेयर। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास 3 सेक्शन है ए बी सी। फर्ज करें ये एक डीएचए का इलाका है और एक ब्लेंशिया टाउन है, एक आम हाउसिंग सोसाइटी। डीएचए में अगर कोई पंप लगा के ज़्यादा पानी यूज़ कर रहा है तो उसमें हमारे पास यहाँ पर ये फ़्लो मीटर लगा हुआ है। ये फ़्लो मीटर इसकी रीडिंग नोट कर लेगा। ये एक फ़्लो मीटर है और एक ये फ़्लो मीटर, तीनों की अलग अलग रीडिंग आएंगी। जब तक इनकी रीडिंग सेम रहेगी तो हर डिस्ट्रीब्यूशन की पानी सेम जाता है। जिस जैसे ही इसकी इसमें मीटर में जो हमारा फ़्लो है ज़्यादा हो जाएगा तो हम ऐसा करेंगे कि इसका एक पंप यहाँ से बंद करवा देंगे और एक को हम चलने देंगे और बाकी वैसे काम करता रहेगा। ठीक है, तो इसके थ्रू जो आप इनोवेशन ला रहे हैं या इसका कोई कंपटीटर आपकी मार्केट में पहले एग्जिस्ट कर रहा है कि या आप फर्स्ट वन है? हम फर्स्ट वन इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे आ गया ज़मीन.com, वो फ्लैट्स बना रहे हैं। हर फ्लैट्स के ऊपर वो एक टैंकी रख देते हैं। मतलब उन्होंने अगर 32 पोर्शन है तो उन्होंने ऊपर 32 टैंकियाँ रखी हुई हैं। अगर वो 32 टैंकियाँ की बजाय एक टैंकी रखें और ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लान लगाएं हमारे से लेके तो उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। नहीं, इसकी आप स्केलेबिलिटी के वाले से क्या कहेंगे? आपने कह दिया प्लाजे में तो ठीक है या फ्लैट्स जो बन रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोकल हाउस होल्ड यूज़र को देखें वो तो अपने घर में डायरेक्ट बोर करके पंप से पानी निकाल रहा है, तो उसको तो गवर्नमेंट की तरफ से या एक जगह से सप्लाई नहीं जा रही। ये बेसिकली उन एरियाज़ में है जैसे कराची हो गया और जैसे इस्लामाबाद या मरी वाले इलाके हो गए जहाँ पर एक गवर्नमेंट आपको वाटर सप्लाई कर रही है या एक कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन रूरल एरियाज़ है वहाँ पर ये प्लांट लगेगा। ये बेसिकली हमारे घर में अगर ऐसे भी लग सकता है। अगर आपका ये पोर्शन है, ये ग्राउंड पोर्शन है, फर्स्ट या सेकंड पोर्शन है, अगर आपने किसी को रेंट आउट दिया हुआ है या वैसे ही आप चाहते हैं कि मैं मेरे सेकंड फ्लोर का पानी जो अगर आप ऊपर चले गए कपड़े धोने के लिए आप चाहते हैं कि मेरा सेकंड फ्लोर का पानी फुल आए तो आप इन दोनों को ऑफ करवा के आईओटी बेस है तो इसका मतलब आप अपने मोबाइल से इनको ऑपरेट करवा के इन दोनों को ऑफ करवा के अपने सेकंड फ्लोर पे फुल फ्लो पानी का ले सकते हैं। तो अभी आपकी कोई मार्केट प्रेजेंस है, कोई रेवेन्यू या कोई जनरेशन वगैरह? तब तो कोई नहीं किया। ये एक्सपो आपको कैसे हेल्प कर रही है? एक्सपो हमें ऐसे हेल्प करेगी कि विजिटर आएंगे डिफरेंट इंडस्ट्री से आएंगे। जैसे ज़मीन.com का आपको बताया वो 32 टैंकियाँ रखते हैं हर फ्लोर के लिए, तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो आके देखें हमसे, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे वो हमसे ये चीज़। चलें, गुड लक फॉर योर प्रोजेक्ट, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आपने प्रोजेक्ट को प्लीज़ एक्सप्लेन करिए। वालेकुम सलाम। बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट है वेस्ट मटेरियल के ऊपर कि जो प्लास्टिक है हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ होता है और वो डिकम्पोज भी नहीं हो सकता और वो हमारे लैंडफिल्स और वाटर को जो है वो पोल्यूट करता है। तो अगर हम वही प्लास्टिक को जो है वो रिसाइकिल करें और उसको रीयूज़ करके हम उसको डिफरेंट डेकोरेशन पीसेज और रोड्स के अंदर इम्प्लीमेंट करें तो एक तो वो कॉस्ट फ्रेंडली होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा और जो है वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, रिलायबल होगा। तो आपने मार्केट रिसर्च की है, कोई पहले कंपटीटर आपके मुकाबले में या आप इनोवेशन लेके आ रहे हैं? नहीं,
एक्चुअली ऐसा जो कोई जो है हमारा कंपटीटर नहीं है, और इस आइडिया के बारे में पाकिस्तान में इतना कोई अवेयरनेस भी नहीं है। सिर्फ एक जो है पाकिस्तान में अभी तक रोड जो है प्लास्टिक रोड इस्लामाबाद में जो है वो बिल्ड हुआ है, और उसकी भी मतलब क्योंकि उसकी काफ़ी अच्छी अभी रिलायबल भी है, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है वो बाकी रोड्स के मुकाबले के। बाकी रोड जो हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। इसका ये है कि अगर वो ख़राब प्लास्टिक है, क्योंकि वो अगर ख़राब भी हो जाए ना तो हम उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, यानी कि ना वो बारिश के पानी से उसको कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, ना किसी और धूप वगैरह से। आपकी मेन टारगेट मार्केट क्या लोकल हाउस होल्ड का जो वेस्ट है वो है, या इंडस्ट्रियल वेस्ट की तरफ आप मूव कर रहे हैं? दोनों तरह के वेस्ट, क्योंकि जो लोकल हाउस होल्ड वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट वो सारी जगह एक ही जगह पे जाके डंप होते हैं। तो वो जो जिस जगह पे वो डंप होते हैं, हम उसी जगह से वो प्लास्टिक सारा कलेक्ट करके और देन हम उसको शेडेड करके और मेल्ट करके हम उनको जो भी मतलब जो हाउस होल्ड आइटम्स हमने बनानी है, हम उसके अंदर भी उसको कर सकते हैं। अगर रोड्स के अंदर करना है तो हम उसको कंक्रीट के साथ मिक्स करके वो भी कर सकते हैं। इसके लिए तो फिर आपको जो डंपिंग बने हुए हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में, उनके साथ आपको नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे। जी ऐसा ही है। अभी तो क्योंकि अगर मैं बात करूं अपनी सिटी की, तो साहिवाल में जो है MRF जो है वो ये काम कर रही है कि वो प्लास्टिक लेके और उनको जो है शेडेड करके और जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनको आगे सोल्ड आउट करती है। तो अगर हम उनके साथ कोलैबोरेट करें और बाकी जब अगर ये साहिवाल में जो है वो इफेक्टिव हुआ तो हम इसको ऑल ओवर यानी नेशन वाइड भी हम इसको कर सकते यानी हैं। कि आप स्केलेबिलिटी में इरादा रखते हैं इसको ग्लोबल लेके जाने का? इंशाल्लाह। चलें, गुड लक फॉर योर प्रोजेक्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले कुछ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, अपनी यूनिवर्सिटी कहाँ से है? सर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। प्रोजेक्ट हमारा वीडियो एडिटिंग सर्विसेज के बारे में है कि हम प्रोडक्शन हाउस इसको बनाना चाहते हैं। हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए भी हैं, जिसमें हम अभी रिसेंटली हमें कैंपेन का एक ऑर्डर मिला जिसमें ब्रांड शूट है जिसके अंदर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और एडिटिंग की सर्विसेज इंक्लूड होंगी। ये बात आपकी ठीक है कि आप इस तरह का लेके आए हैं, लेकिन इसमें यूनिक है क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं वो इस तरह का बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं। यूनिकनेस इसमें ये है कि हमने साथ ही साथ एक सोशल मीडिया पेज बनाया हुआ है जिसके अंदर ये सारे जिस तरह के स्टार्टअप्स हैं इनके पास एक प्रमोशन की जगह नहीं है, इनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपने स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। हम उसको अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। हमारे फेसबुक पे मोर देन 12K फॉलोअर्स हैं, इंशाल्लाह वो भी आगे इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इन स्टार्टअप्स को वो स्पेस हम फ्री ऑफ कास्ट देंगे कि वो अपनी प्रमोशन वहाँ पे कर सकें। जिस तरह आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं उसी तरह हम भी वहाँ पे उनको एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और उनको प्रमोट करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। उन पे एड्स भी लगाना पड़े तो हम उस पर लगाएंगे। थैंक यू सो मच। सर प्लीज़ एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। सर बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है, हाँ, हमारे जो नेटसोल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और हॉस्पिटल कंपनी के जो CEO हैं अयूब गौरी साहब, ये उनका है एवा बेसिकली सर ये आपका एक हेल्थ इंटेलिजेंस, एक हेल्थ कियोस्क है जो आपको हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज़ हैं उनको सॉल्व आउट करता है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि आप के किसी ऑफिस में या आपकी किसी यूनिवर्सिटी में या आपके किसी भी हॉस्पिटल में ये एवा है, तो बेसिकली ये आपका ब्लड प्रेशर, ये आपका सर उसके बाद सेकंड स्टेप जो है इसका वो बताता है आपका हाइट, वेट, तीसरा आपका टेम्परेचर और चौथा सर आपका ऑक्सीमीटर यानी ऑक्सीजन लेवल कितना है, और पांचवा जो है सर वो इसको बताता है कि आपके अंदर बॉडी फैट रेट कितना है। और सर इस मशीन के अंदर जो है आपको जो एक प्लस पॉइंट है, आपको इसमें पता चलता है कि हेल्थ स्कोर कितना है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको पता नहीं होता उनका हेल्थ स्कोर कितना है, लेकिन इस मशीन के थ्रू हेल्थ स्कोर भी पता चल सकता है कि आपका हेल्थ स्कोर कितना है। और फिर उसके बाद सर इस मशीन का जो फ़ायदा है कि ऑनलाइन आपने किसी डॉक्टर से बात करनी है तो आप बात भी कर सकते हैं। आपने अपनी कोई हेल्थ हिस्ट्री चेक करनी है, जैसे मैंने 5 दिन पहले किसी डॉक्टर से बात की थी, मैंने वो चेक किया है अपना ब्लड प्रेशर वगैरह, तो उस हेल्थ हिस्ट्री के अंदर आ गया हुआ है और हेल्थ हिस्ट्री को हम इसको प्रॉपर तौर पे चेक कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो का थोड़ा सा डेमो शेमो भी दिखा देता हूँ। ये सामने आप देख इसका सकते हैं। वो पहले इनोवेशन भी तो आप बताएं ना, क्योंकि ये सिमिलर चीज़ें जो हमारे पास आजकल स्मार्ट वॉचेज आ रही हैं एप्पल की या बिल्कुल, बिल्कुल। सैमसंग की, लेकिन उनमें भी सारी लेकिन मॉनिटरिंग सर, है। बिल्कुल मॉनिटरिंग है, लेकिन सर इसकी जो एक्यूरेसी है उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। उनकी एक्यूरेसी का थोड़ा इशू है। ठीक है। सिर्फ सर देखिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनमें एक्यूरेसी का इशू है। इसमें जो एक्यूरेसी है वो तकरीबन 99% है, उसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो तकरीबन 98-97% है। मकसद ये है कि आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, उसमें एक्यूरेसी आपको चाहिए। तो इसकी एक्यूरेसी के कोई प्रॉपर मेडिकल टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो हुए हैं? बिल्कुल सर, हर एक चीज़ हुई है सर, इसमें बकायदा एडअप हुए हुए हैं, बकायदा टेस्ट हुए हुए हैं, हर एक चीज़ हुई है सर इसमें। चलें आप करें एक्सप्लेन। सर इसमें आप ये देखें कि अभी इसके सर 4 ये स्टेप हैं। सबसे पहले कंसल्ट भी डॉक्टर, उसके बाद सर हेल्थ हिस्ट्री, हेल्थ चेकअप और हेल्थ स्कोर। ठीक है। इस तरह सर आप जो है जैसे आप जाते हैं हेल्थ चेकअप में जाते हैं तो हेल्थ चेकअप के सर जी 5 स्टेप्स हैं। उस 5 स्टेप में सर सबसे पहले जो स्टेप्स है वो ब्लड प्रेशर है।
सेकंड जो स्टेप है सर उसमें आता है आपका हाइट और वेट। तीसरा जो है स्टेप आता है सर उसमें आता है बॉडी टेम्परेचर। और चौथा जो स्टेप है सर उसमें आता है ऑक्सीमीटर। ठीक है। और पांचवा जो स्टेप है सर वो आता है, ये आपके दोनों हाथों से करते हैं, तो बॉडी फैट रेट आपका मास जो भी है सर वो आता है। और काफ़ी सर ये हेल्पफुल है और काफ़ी यूज़फुल है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को ये पता होना चाहिए, उसको यूटिलाइज़ का पता तो होना अब ये कोई चाहिए। फिजिकल रिपोर्ट वगैरह भी जनरेट करके दे रहे हैं? बिल्कुल सर, उसकी रिपोर्ट वगैरह भी जनरेट होती है सर। यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन आता है और सीट यहाँ से आती है जो प्रिंट आता है इसका। थैंक यू जी। थोड़ा सा आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करिएगा प्लीज़। जी, हमारा ये प्रोजेक्ट बेसिकली है ड्रोन एक्स सॉल्यूशंस के नाम से। ये हमारी ही कंपनी है, स्टार्टअप एक है, और ये सेंटर फॉर प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंडर हम लोग एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। और इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं, मेनली इंपोर्टेड हैं ये फ्रॉम चाइना से ये की, लेकिन हमारे पास फैसिलिटी है असेंबलिंग की और सर्विसेज प्रोवाइड करने की, टेक्निकल सपोर्ट की। ठीक है, हम लोग ड्रोन पायलट्स को भी ट्रेन करते हैं। और इसमें सबसे पहले हमारे पास ये क्रॉप मॉनिटरिंग ड्रोन है M600। ये बेसिकली क्रॉप हेल्थ को मॉनिटर करता है, क्रॉप में कितने जो डिजीज़ हैं उसको आइडेंटिफाई करता है। और इसी तरह हमारे पास कोई भी वाटर की अवेलेबिलिटी है या मॉइस्चर स्ट्रेस है, ड्रॉट स्ट्रेस है, उसको ये मेजर करता है। इसकी बेस के ऊपर हम लोग मैप्स जनरेट करते हैं और फार्मर्स को बताते हैं जी कि यहाँ पे कितना खाद डाली जाए, कि कब स्प्रे किया जाए और कितने स्प्रे की जाए। ठीक है, ये हमारा एक मेन एक सोल्यूशन है जो हम फार्मर को कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम सोइंग टिल हार्वेस्टिंग। जितनी भी ऑपरेशंस है ना रिलेटेड टू स्प्रे स्प्रेडिंग। और ये हमारा जो अगला ड्रोन है ये स्प्रेडिंग करता है और इसमें डिजीज़ फर्टिलाइज़र को और हमारी जो खाद है और बीज है उसको हमने स्प्रेड करना इसकी होता कैपेसिटी कितनी, इसमें कितना फर्टिलाइजर है। ये तकरीबन 20 kg तक जो है ना ये स्प्रेड करता है। वो और कितने एरिया के लिए enough है? ये हमारा ऑलमोस्ट जो 20 kg है ये आधे एकड़ को कवर करता है। तो ये हम अगर 2 टाइम्स अगर ये फ्लाई करेगा तो ये 1 एकड़ को कवर कर लेगा। और 1 एकड़ के लिए हमारे पास तकरीबन ये कह लें कि अबाउट 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, 1 एकड़ कवर हो जाएगा। तो इसमें ये बैटरी ऑपरेटेड है? ये बैटरी ऑपरेटेड है, 30 to 40 मिनट्स इसकी बैटरी लास्ट करती है और ये 11 मिनट में चार्ज हो जाता है। 11 तो ये हम एक दिन में तकरीबन 50 से 60 एकड़ के करीब कवर कर सकते हैं। ठीक है। जो इसकी चार्जिंग है वो हाई वोल्टेज पे है कि नॉर्मल वोल्टेज ये है? हाई वोल्टेज है, इसके साथ इसका चार्जर, फास्ट चार्जर, सुपर चार्जर है और वो उसकी वाटर कॉस्ट वगैरह क्या वो है? इसी के अंदर ही इंक्लूडेड है। ये नहीं, टोटल ओवरऑल ये जो कॉस्ट एक करता है। क्लाइंट जो लेगा उसको चार्ज करने की जो कॉस्ट आएगी? क्लाइंट नहीं लेगा, ये डायरेक्टली क्लाइंट सर्विसेज हायर करेगा। ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडर मॉडल होगा जो ये अडॉप्ट करेगा। मतलब कि अगर कोई जिसके पास कैपेसिटी है बाय करने की वो ये बाय करेगा। ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये वाला सस्ता है रिलेटिवली, ये एक्सपेंसिव है, ये 80-90 लाख के करीब कॉस्ट करता है। लेकिन इसका ये है कि ये आपको सर्विसेज जो प्रोवाइड करेंगे, ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना अबाउट 100 एकड़ पे, ये विद इन 1 ईयर आपके ये पैसे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, ये डिपेंडिंग ऑन कितना एकड़ कवर किया है। अब ये तो हमारे अभी आपने आगे एक मिनट चलते हैं। हाँ। पहले ये आपने ये बताया ये स्कैन करता है 600 जो है आपका, जी। तो ये आपने बताया ये ड्राई पैचेस को नोट करता है या कहीं पे मॉइस्चर ज़्यादा है तो फिर ये उसके हिसाब से फर्टिलाइजर बताएगा, फर्टिलाइजर बताएगा जी। क्योंकि डिफरेंट टाइप्स यूज़ होंगे ना, बिल्कुल अगर ऐसे। सिचुएशन ज़मीन की डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही क्रॉप की टाइप भी, क्रॉप की टाइप इवन क्रॉप की टाइप की बेस के ऊपर भी ये बताएगा। ठीक ठीक है, और उसके कितने उसकी बेस पे और न्यूट्रिएंट का स्टेटस क्या है, मतलब कि क्रॉप कहाँ पे अच्छी ग्रो हो रही है, कहाँ पे कहाँ पे वीक हो रही है, उसके हिसाब से ये रिकमेंडेशन देगा। उसकी बेस पे ये अप्लाई करेगा फर्टिलाइजर्स को। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी है ये स्प्रेइंग टेक्नोलॉजी। तो ये बेसिकली स्प्रेयर ड्रोन है। ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो है ना वो स्प्रे करने के लिए है कि आपकी डिजीज़ आ गई है, कोई इंसेक्ट आ गए हैं, कोई वो, उसके लिए आपने ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। इसमें मेनली ये है कि ये भी अगेन ये सस्ता है, ये अबाउट 22 लाख के करीब कॉस्ट करता है पाकिस्तानी रुपीज़। लेकिन इसकी जो एवरेज टाइम है एक दिन में, अब एक जो नॉर्मल स्प्रे से कर रहा होता है वो कॉस्ट कर रहा होता है आपको 800 पर एकड़। हम लोग ये सर्विसेज जो है ना ये अबाउट 600 पर एकड़ फार्मर को प्रोवाइड कर रहे हैं। उससे कम उससे कॉस्ट कम कॉस्ट पे कर रहे हैं क्योंकि हमारे एडवांटेज क्या है, हमारा बिजनेस मॉडल ये कि हम एरिया बहुत ज़्यादा कवर कर सकते हैं एक दिन में। तो हम अगर 50 एकर्स कवर करें तो हमारी वो काफ़ी जो है ना वो अच्छी Amount heavy अमाउंट हो जो है वो 500 में भी हमारा गुजारा हो रहा है। जैसे आपने बताया कि ये सर्विस मॉडल है, अगर एक बंदा आपको उसका 1 एकड़ ज़मीन है वो आपको बुलाता है पूरे पैकेज के लिए, आप उसको एनालिसिस भी करके देंगे उस MG600 को यूज़ करके। सही। फिर फर्दर ये तो आपकी एस्टिमेटेड आप राउंड फिगर में बेशक बता दें नहीं, क्या इसमें आप हमारा चार्ज करेंगे?
पर एकड़ का कॉस्ट जो है ना वो अबाउट 1100 to 1200 रुपीज़ है, वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर 1 एकड़ के लिए बुलाएंगे वो हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करेंगे ना, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जितनी भी हुई थी वो हमें पे करेंगे। ठीक है, ठीक है। नहीं वो हम एकड़्स को भी डिवाइड कर लेंगे ना। हाँ, आपने पर बताया एकड़ जैसे about 1100 1200 के करीब कॉस्ट करता है पूरा पैकेज। 1200 हाँ, और इसमें फर्टिलाइजर वो आपको प्रोवाइड एक करेगा। वन टाइम फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, वन टाइम स्प्रे एप्लीकेशन और वन टाइम मॉनिटरिंग। नहीं, जो मटेरियल है, जो फर्टिलाइजर है, वो तो फार्मर ने प्रोवाइड Farmer करना ने है, वो फार्मर प्रोवाइड करना है। ठीक। ये एप्लीकेशन कॉस्ट, तो इसमें इनोवेशन यही है कि ये टाइम सेविंग बेसिकली। टाइम सेविंग है, आपका वाटर सेविंग है, फिर उसके अलावा ये क्लाइमेट स्मार्ट है, मींस के आपका विंडोज़ आपके पास कम है, आपने 5 दिन के अंदर स्प्रे करना है। Yes. तो आपने एरियाज़ को कवर करना है, अपने एरियाज़ को, तो ये बहुत जल्दी वो टेक्नोलॉजी कवर कर लेती है। फिर हमारी जो कंपनी भी है और हमारी जो सेंटर भी है वो सर्च कर रहा है कि किस क्रॉप को कितनी हाइट पे ये स्प्रे करना है और क्या करना है। तो हमारी इनोवेशन इसके अंदर ये है बेसिकली कि हम R&D करके वो मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं कि किस हाइट पे करना है, कौन सी क्रॉप को करना है, कौन सी नोजल्स यूज़ करनी है। तो ये सारा हमारा है आगे मॉडल। इसकी स्केलेबिलिटी के हवाले से बताएं, क्या फार्मर्स इसको अडॉप्ट कर भी रहे हैं कि नहीं? फार्मर्स अडॉप्शन बहुत ज़्यादा है इन साउथ पंजाब स्पेशली, ये स्टार्ट हो गया हुआ है। इसकी इंपोर्ट पे अभी क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ, तो उस वजह से ये इंपोर्ट कम है, लेकिन एज सुन एज जो भी ड्रोन अवेलेबल है वो उनकी एप्लीकेशन ये ज़्यादा हो रही है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, पहले अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताएं और अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बता दीजिए। वालेकुम सलाम, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक, आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट फ्रॉम सियालकोट। और बेसिकली ये एक प्रोटोटाइप है यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का। हमने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया है 3D वर्चुअल टूर के नाम से, जिसमें ये है कि जिस तरह आप साहिवाल से हैं, तो आप अगर हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का विज़िट करना चाहते हैं, फिजिकली आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए हमने आसानी कर दी है कि आप घर बैठ के हमारी वेबसाइट के थ्रू, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की वेबसाइट के थ्रू पूरी यूनिवर्सिटी का विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब IT रिलेटेड है, तो इसमें आपने यूनिवर्सिटी सियालकोट का बनाया है, क्या इसमें आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ या कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट आए तो आप उसको भी क्रिएट कर सकते हैं? जी, देखिए ये तो बेसिकली एक प्रोटोटाइप थी जो हमने अपनी यूनिवर्सिटी को एज अ गिफ्ट जो है ना, क्योंकि हमने 4 साल इस यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं, BS कंप्यूटर साइंसेस किया है, तो पे बैक करना चाह रहे थे, तो पे बैक के तौर पे हमने एज अ गिफ्ट जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का बनाया। हाँ, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का कहेंगे तो हम वो बना सकते हैं प्रॉपर एक। ओके, अगर बीइंग ए बिजनेस स्टूडेंट मैं देखूँ तो इस तरह की जो बिजनेसेस हैं वो ऑलरेडी भी हो चुके हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी। आपके बिज़नेस में यूनिक चीज़ क्या है? सर देखें, आपने जितने भी वर्चुअल टूर देखे होंगे ना, सिवाय खाना काबा के वर्चुअल टूर के अलावा, उसके अलावा जितने भी आपने वर्चुअल टूर देखे होंगे, या तो वो फर्स्ट पर्सन होगा या उसमें कैमरा रेंडर हो रहा होगा, ठीक है, और उसमें इंटीरियर भी दिखाया जाता है लेकिन कैमरे के थ्रू या फर्स्ट पर्सन के थ्रू। फर्स्ट पर्सन होता है जो हाथ नज़र आ रहे होते हैं आपको। इसमें आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर थर्ड पर्सन जो है करैक्टर चलेगा, आप खुद कंट्रोलर्स के थ्रू करैक्टर को चलाएंगे और अपनी मर्ज़ी की डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। इवन कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे जाना है और आपको उस डेस्टिनेशन का नहीं पता, आप वो सिलेक्ट करेंगे, आपको वो प्रॉपर नेविगेट करेगा कि आपने इतने मीटर दूर है, आपने इधर से लेफ्ट होना, राइट होना, प्रॉपर आपको नेविगेट करेगा। इसमें यूनिकनेस ये है कि ये थर्ड पर्सन है। ओके, मतलब एक इट्स काइंड ऑफ लाइक गेम और मैप, गूगल मैप काइंड ऑफ गेम कह सकते हैं। ये गेम बेस्ड वर्चुअल टूर है, ठीक है। कि आप मतलब इससे आगे गेम्स भी फर्दर डेवलप कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये इसमें सारे मैकेनिक्स वही यूज़ हैं जो गेम में यूज़ होता है। इसमें जंप का फंक्शन यूज़ है, फिजिक्स यूज़ हुई है कि आप जितनी देर स्पेस को दबा के रखेंगे उतना ज़्यादा जंप करेगा। तो इसमें सारे जितनी भी कोडिंग है वो कोडिंग में थोड़ी बहुत मैकेनिक्स चेंज करने हैं और हम गेम में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, पहले अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं और अपने स्टार्टअप के बारे में ज़रा बताएं, क्या नाम है और किस चीज़ में आप डील करते हैं? बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी पंजाब तियानजी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है लाहौर, और हम ये रिसाइकल हमने प्रोडक्ट बनाया है जो फैशन डिज़ाइनिंग बेसिकली हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें हमने ये रिसाइकल प्रोडक्ट बनाया है, रीयूज प्रोडक्ट। ओके, इसमें क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइनिंग एक ऐसा है कि कोई भी चीज़ को कैप्चर दोबारा कर सकता है। अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इसको कैसे फ्यूचर में सस्टेन कर सकेंगे कि आप इसमें यूनिक रहें? सस्टेनेबिलिटी बेसिकली हमारा आइडिया है कि जंक से हम आप रैंडम हम जंक देंगे तो उससे हम एक गारमेंट तैयार कर सकते हैं, वेदर वो जो मर्जी चीज़ हो। ये ट्रैश बैग्स हैं, ये ट्रैश बैग से हमने ये बनाया और ये सीरीज है, सारा रो सारा स्क्रैप है, तो इस वजह से हमने इसे यूज़ किया कि अब कोई भी चीज़ देंगे, कुछ भी जंग देंगे तो उससे एक ड्रेस गारमेंट बन सकता है। आप फैशन डिज़ाइनर के मेक गारमेंट इस तरह। जैसे ही आप इसको पब्लिक करेंगे या इसको लॉन्च करेंगे तो कोई भी और ब्रांड इस चीज़ को कॉपी कर सकता है, तो आप इसको यूनिक कैसे रख पाएंगे इन फ्यूचर कि कोई और आपकी चीज़ को कॉपी ना कर सके? कॉपी ना कर सके कि आप इसके ऊपर इनोवेशन कंटिन्यूसली कैसे लाते रहेंगे?
कोई भी आम बंदा नहीं सोच सकता कि हम सीरीज़ को यूज़ करके एक ड्रेस बना सकते हैं, ट्रैश बैग्स को यूज़ करते हुए हम ड्रेस बना सकते हैं। ये सिर्फ डिज़ाइनर्स की थिंकिंग होती है कि कोई सोचेगा, उसको ये नहीं कहेगा कि मैं इसको कट करके इसको करूँ या कुछ करके। इसमें इनोवेशन सिर्फ डिज़ाइनर्स, हम इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट्स कर देंगे, कुछ ना कुछ चेंजिंग, इसमें कट लाइन्स आएंगी। एड डिज़ाइनर थिंक जो होती है वो डिफरेंट ही होती है, आम बंदा जो है वो नहीं कर सकता वो चीज़। डेफिनेटली। ओके, आई अप्रिशिएट योर स्टार्टअप। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा आप अपना प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करें। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर आस्किंग। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा आइडिया देखें, पाकिस्तान में जो भी है ना, इस टाइम देखें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सबसे बड़ी जो वजह है ना इन्फ्लेशन की पाकिस्तान में, ये है कि पेट्रोल प्राइसेस बहुत हाई हो चुकी हैं। और सेकंड वजह ये है कि देखें पाकिस्तान की जो लाहौर सिटी है इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग कर रही है पूरी दुनिया में, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। कभी दिल्ली होती है, कभी सिटी लाहौर होती है। तो हमने सोचा कि हम कोई ऐसी चीज़ लेके आए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि ऐसी सोल्यूशन हो कि जो इको फ्रेंडली हो और ना इकोनॉमिकली भी हो। तो हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स के ज़रिए हम डिलीवरी करेंगे। जितने भी रेस्टोरेंट्स होंगे, जितने भी फूड के रिलेटेड जितने भी हमारे फूड आउटलेट्स होंगे, हम उनसे के सारा बिजनेस से मीटिंग करेंगे, उनसे हम डील्स करेंगे, हम उनसे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उनके जितने भी ऑर्डर्स होंगे उनके कस्टमर के ऑर्डर्स वो रिसीव करेंगे, लेकिन डिलीवर हम करेंगे। हमारा काम ही है लेट्स डिलीवर। जहाँ भी कोई डिलीवरी के सब कंसर्न होगी हम पूरे करेंगे। आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग मार्केट्स में आप सोलर बाइक्स की तरफ जा रहे हैं, तो व्हाट आर द प्राइसेस और कॉस्ट ऑफ सोलर्स? देखिए सोलर प्लेट्स से सोलर जो है ना, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, ये एक एक्चुअल बात है। लेकिन देखिए हमने अगर सोलर प्लेट्स पे हम काम कर रहे हैं, अगर हम सोलर प्लेट्स परचेज़ कर रहे हैं, सोलर हम इस पर हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो हमने 10 साल भी तो हमारा बिज़नेस चलेगा ना। कम से कम जो एक सोलर प्लेट की जो हेल्थ होती है वो 10 साल होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसी पे करें और इसमें हमें बहुत प्रॉफिट भी है। हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट तो है ही नहीं, हमारी सिर्फ फिक्स कॉस्ट है। नहीं, जो चार्जेस और जो मार्जिन आपने रखना है, जो रेशो आपने चार्ज करनी है, वो आपने क्या अभी अप्रॉक्सीमेटली क्या सोची? देखिए मार्केट में सिर्फ हमारा एक कंपैटिटर है और वो है फूड पांडा। अनफॉर्चुनेटली वो भी इसमें अच्छा नहीं, प्रोग्रेस नहीं उसके, इनके अच्छा इतना काम नहीं चल रहा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम उनके मुकाबले कोशिश करेंगे हमारी हाफ प्राइस हो, ताकि जो पाकिस्तान के वहाँ में उनको एक बेनिफिट मिले। हम इन्वायरमेंट का तो कंसर्न कर ही नहीं, लेकिन हम एक लेके चीज़ ऐसी लेके आ रहे हैं जो इकोनॉमिकली भी हो और इन्वायरमेंट के भी फ्रेंडली हो। ओके, गुड लक फॉर योर प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ योर एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट or your business idea? Assalamualaikum. My name is Imama and the topic that we are presenting here is the development and preparation of self-nano emulsifying drug delivery system of ticagrelor. The main purpose of this process was to basically increase the solubility as well as the permeability of our drug and produce a very cost-effective product. Now, as far as our product formulation is concerned, we are basically incorporating these SNEDs in soft gelatin capsules and preparing these capsules at a very low price. If we basically compare all the products that are available in market for ticagrelor, this is very cost effective. For example, Brilinta, which is a brand leader in this case, is making tablets at a cost of 116 rupees per tablet. But we are preparing capsules at a cost of 50 rupees. Plus, since we are basically preparing and optimizing this product at a low dose, so by using this we can basically reduce the overall patient-related or drug-related side effects for the patient, making it very cost-effective and therapeutically effective. What about the medical approve of this? These are approved or not? No, not yet. The lab is not done yet. The lab work is already done, but we need approval from DRAP for its Yes. bulk manufacturing. Bilkul. So that part is not done yet. And what is the innovation you bring through this? Till now, only tablet formulations are available, which are only immediate release tablets, and they have a very low bioavailability of 36%. We have developed an alternative approach, or we have basically opted for the development of self-nano emulsifying drug delivery system, which basically increases its bioavailability about to 70 to 80%. So by this, we can basically reduce the dose and achieve better therapeutic outcomes. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आप अपना थोड़ा सा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेंगे? माय नेम इज़ मोहम्मद शहरोज़ मकसूद, स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो मेरा स्टार्टअप है वो फ्रॉस्ट ब्लिसिस के नाम से है। इसमें हम लो कैलोरीज, लो शुगर और लो फैट आइसक्रीम बनाते हैं। इसमें इसकी रीज़न ये है बनाने की क्योंकि हमारे पाकिस्तान की 27% जो पॉपुलेशन है वो डायबिटिक है और इसकी रेशो है जो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। फॉर दैट रीज़न मैं इस आइडिया के साथ में आया और लोग हमारे जो है वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं।
इन दो चीज़ों को देखते हुए हमने देखा कि गैप बहुत ज़्यादा है, टारगेट मार्केट एक बहुत बड़ी है, तो इस आइडिया की तरफ आए हैं क्योंकि आइसक्रीम एक ऐसी आइटम है, एक ऐसी चीज़ है जो सारे लोग खाना पसंद करते हैं। फॉर दैट रीज़न आई केम अप विद दिस आइडिया। नहीं, आपने मार्केट रिसर्च की है क्या? कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपटीटर है आपका? डेफिनेटली इसके बारे में हमने रिसर्च की है। लाइक एक ही हमारा कंपेटिटर है, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं है, पावर फूड्स के नाम से है, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बट लेकिन जो हमारा एनालिसिस है उसके हवाले से विल बी चीप। तो आप इस एक्सपो के वाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या ये हेल्पफुल है नेटवर्किंग के लिए और प्रेजेंट आइडिया के लिए? डेफिनेटली इस तरह के जो एक्सपोज होते हैं वो बच्चों को एक्सपोजर देते हैं कि एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है कि किस तरह के आइडियाज़ हैं और किस तरह से आप लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो एक बिज़नेस ग्रेजुएट के तौर पे मैं कहूँगा कि इस तरह के एक्सपोज होने चाहिए। थैंक यू। Okay, guys. So hope you learning very well from this expo. बहुत ज़बरदस्त एक्सपो थी, इसमें ऑलमोस्ट 47 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 450 आइडियाज़ वर शॉर्ट लिस्टेड एंड दे आर ऑल वंडरफुल। और उम्मीद है कि इसी तरह आप लर्निंग करते रहेंगे, और इसमें हमने क्वेश्चन आंसर सेशन भी अपलोड किया करेंगे जो डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज़ के हवाले से हैं। तो इन फ्यूचर भी आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।